प्रचंड जीत के बाद अजय पाल शर्मा का एक्शन, जहांगीर खान से लेकर टीएमसी की बड़ी टेंशन। बंगाल की सियासत में सबसे बड़ा खेल, टीएमसी के गुंडों पर भारी, योगी का सिंघम अकेला। 15 साल बाद ढह गया ममता का किला, बीजेपी के इतिहास में सियासत का सबसे बड़ा बदला। मजबूर भी टूटते हैं, मशहूर भी टूटते हैं, वक्त के चोट के आगे गुरूर भी टूटते हैं। बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता बनर्जी ने सोचा भी नहीं होगा कि बंगाल से उनकी इस तरीके से विदाई होगी कि नाम लेने वाला भी खत्म हो जाएगा। बंगाल की सियासत के इतिहास में 4 मई की तारीख हमेशा के लिए अमर हो गई। बंगाल की सियासत में एक नई राजनीति ने करवट ली, पूरा बंगाल भगवामय हो गया। ममता के राज में बंगाल की जिस जनता पर अत्याचार हुआ, उसी जनता ने आज बंगाल में सियासत में आज एक ऐसी लकीर खींच दी जो शायद ही कभी मिटे। टीएमसी को मिले जख्म शायद ही कभी भरे। बंगाल के इतिहास में सिर्फ एक नए युग का आगाज नहीं, बल्कि एक नए बंगाल के जन्म लेने की पूरी कहानी है। वैसे कहानी के पीछे तमाम किरदार हैं। बीजेपी को नेताओं की जो जी तोड़ मेहनत की, जिन्होंने बंगाल में दिन रात एक कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनकी ईमानदारी ने बंगाल की जनता में एक नया जोश भर दिया। बंगाल में इस बार 90% के आसपास मतदान हुआ। बेखौफ और निडर होकर लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए निकले। हर चुनाव में जो बंगाल सुलगता था, जगह जगह पर हिंसा की खबरें आती थी, उस बंगाल में अब की बार ऐसा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, जिसके बाद सियासत ने एक नई करवट ली। इस मतदान के पीछे भारत सरकार के तेज तर्रार अधिकारी अजय पाल शर्मा की मेहनत छिपी है। योगी के सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले अजय पाल शर्मा ने इस बार बंगाल की फिजा और हवा से टीएमसी के गुंडों का डर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। चुनाव के बीच अजय पाल शर्मा को बंगाल भेजा गया था। बंगाल की धरती पर कदम रखती अजय पाल शर्मा का भयंकर एक्शन शुरू हुआ। जिस इलाके में टीएमसी नेता जहांगीर खान का बोलबाला था, जहांगीर खान का खौफ लोगों के दिलों में था, सबसे पहले अजय पाल शर्मा शेर का कलेजा लेकर उसी इलाके में गए और जहांगीर खान के ठिकानों पर छापेमारी की। इसी बीच अजय पाल शर्मा के एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो जहांगीर खान के परिवार वालों से कहते हैं कि जहांगीर खान से बोल देना, अगर बदमाशी की तो इलाज फिर कायदे से किया जाएगा। अजय पाल शर्मा का वीडियो पूरे बंगाल में आग की तरह फैल गया। हालांकि इस वीडियो के बाद टीएमसी के नेताओं ने अजय पाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनको बीजेपी के एजेंट बताया। इतना ही नहीं, अजय पाल शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अजय पाल शर्मा के कामकाज का तरीका नहीं बदला। वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इलाके में भी गए, वहां भी उनका सिंघम स्टाइल और भयंकर एक्शन देखने को मिला। अजय पाल शर्मा टीएमसी के गुंडों की आंखों में आंख डालकर पूरे चुनाव में बात करते नजर आए। उनके इसी अंदाज से बंगाल की जनता उनकी कायल हो गई और जनता के दिल से वो डर खत्म हुआ जो दशकों से पहले दिल में पनप रहा था। बेखौफ और बेबाक होकर जनता घर से बाहर निकली और जमकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। बंगाल के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और वहीं से ममता की उल्टी गिनती शुरू हुई। पीएम मोदी और अमित शाह ने जो कहा था कि 4 मई और दीदी गई, वो सही साबित हो गया। बंगाल में बीजेपी ने पूरी बहुमत से सरकार बना ली है। अभी भी अजय पाल शर्मा बंगाल में तैनात है। इसी बीच खबर आ रही है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली से अजय पाल शर्मा को बड़ा आदेश मिला है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद जहांगीर खान से लेकर हुमायूं कबीर तक की बोलती बंद है। उनको एक तरफ अजय पाल शर्मा का डर सता रहा, तो दूसरी तरफ दीदी की विदाई रुला रही है। खबर तो यहां तक है कि अगले 24 घंटे में बंगाल में अजय पाल शर्मा का एक्शन शुरू होगा, जिसके बाद बंगाल में एक नई सियासत का उदय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नोरा 24 न्यूज।